क्लिनिकल व्लॉग के साथियों, एक मर्तबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। साथियों, नौजवान कील मुहासों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जान लीजिए कि कील मुहासे नौजवानी के ज़माने का खासा है। नौजवानी के आगाज़ में हमारे जिस्म में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की बदौलत इक्का दुक्का कील निकल आते हैं। ये कोई परेशानी की बात नहीं, ये कुछ अरसे के बाद खुद बहुत निकलना बंद हो जाते हैं। कई नौजवान लड़कियों और लड़कों को ये कील मुहासे बेतहाशा निकलते हैं और इनमें इन्फेक्शन भी रहने लगते हैं और चेहरे की जिल्द खराब हो जाती है। बाज़ लोगों का चेहरा इन कील मुहासों की वजह से दाग धब्बों से भी भर जाता है। अच्छा खासा खूबसूरत चेहरा अपनी सारी दिलकशी खो देता है। कील मुहासे न सिर्फ नौजवानों के लिए जिस्मानी अजियत का बाइस होते हैं, बल्कि शदीद ज़हनी कुव्वत भी पैदा करते हैं। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला होकर ज़हनी मरीज बन जाते हैं। ये अपने चेहरे पर उग आने वाले कील मुहासों की बदनुमा फसल को नोचते कसोटते रहते हैं, जिससे इनके चेहरे की हालत और भी काबिल रहम हो जाती है। इनका दिल चाहता है कि वो अपने चेहरे की खराब जिल्द को नोच फेंक ले, लेकिन वो बेबस होते हैं। कील मुहासों के लिए तरह तरह की क्रीमें भी बाजार में दस्तयाब हैं। कभी कभी इनसे मसला हल हो जाता है, लेकिन अक्सर इनसे मसला हल नहीं होता तो मरीज मजीद मायूस हो जाते हैं। साथियों, इतना तो यकीनन आप जानते होंगे कि जिस्म के हर हिस्से की जिल्द दूसरे हिस्से से मुख्तलिफ होती है। चेहरे की जिल्द बहुत ख़ास है। इसके नीचे ऐसे गुदूद होते हैं जो जिल्द को चिकना रखने के लिए रोगन पैदा करते हैं। इस रोगन को हम सीबम कहते हैं। सीबम का मकसद यह है कि चेहरे की जिल्द कुदरती तौर पर मुलायम, साफ और नम रहे और चेहरा तरोताज़ा और दिलकश नज़र आए। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इस अमल में कोई बैरूनी या अंदरूनी खराबी पैदा हो जाती है। जिस्म में हार्मोन्स के तनासुब में कमी या ज़्यादती चेहरे पर होने वाले कील मुहासों की सबसे बड़ी वजह है। इस वजह से अक्सर जिल्द के गुदूद ज़्यादा सीबम पैदा करने लगते हैं, जिससे जिल्द ज़्यादा चिकनी रहने लगती है। इस चिकनाहट के अलावा मिट्टी, गिरदो गुबार, मेकअप, चिकनी क्रीमों वगैरह से जिल्द के मसाम बंद होने लगते हैं और इनमें जरासीम जमा होकर कील मुहासों का सबब बनते हैं। कील मुहासों के अलावा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी चेहरे पर नज़र आने लगते हैं। ये दरअसल जिल्द के मसामों में पंसा खुश्क सीबम ही होता है। जब जिल्द का इजाफी तेल और मरे हुए खुलिये जिल्द के मसामों में जमा होने लगते हैं तो ये खुश्क होकर हेड्स बन जाते हैं। अगर इनकी रंगत काली हो तो ये ब्लैक हेड्स कहलाते हैं। वाइट हेड्स छोटे सफ़ेद दानों की तरह दिखते हैं। ये भी वही मुर्दा खुलिये, इजाफी तेल और गिरदो गुबार हो सकते हैं। साथियों, इन्हें नोचने की ज़रूरत नहीं और ना ही डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन पर क्रीमें और मरहम लगाने चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात बाज़ार में बिकने वाली क्रीमों ने नुकसान भी पहुंचाया। सबसे पहले तो इसका इलाज जल्द अज जल्द शुरू कर देना चाहिए और ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर करेंगे आप तो इतना ही ये मसला पेचीदा होगा। और इसके साथ साथ अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो इन्हें ताने ना दिए जाएं। साथियों, इस सिलसिले में आप कुछ होम्योपैथिक अद्वियात का सहारा भी ले सकते हैं। इनके बारे में हम आपको इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में बताएंगे। तो क्लिनिकल व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन बर वक्त मिले।